राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है सामने चंडीगढ़ से, जहां आईपीएस अधिकारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में आईपीएस अधिकारी की मौत हुई है। चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आईपीएस अधिकारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में आईपीएस अधिकारी की मौत हुई है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी और खास जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने, जहां आईपीएस अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में चंडीगढ़ आवास पर मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आईपीएस अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। चंडीगढ़ आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में आईपीएस अधिकारी की मौत हो गई। चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। हालांकि लोगों से पूछताछ पुलिस ने शुरू कर दिया है करना। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सीधे उनका रुख करते हैं। साक्षी, संदिग्ध परिस्थितियों में ऐसा कहा जा रहा है कि मौत हुई है आईपीएस अधिकारी की। फिलहाल पुलिस की जो प्राथमिक जांच है उसमें क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा कैडर के एक आईपीएस अधिकारी जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, आईपीएस वाई पूरण कुमार, जो कि पूर्व में रोहतक आईजी के पद पर कार्यरत थे और अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी ट्रांसफर हुई थी और इस नई पोस्टिंग में उन्हें आईजी पीटीसी सुनारिया पोस्ट किया गया था और कुछ दिनों पहले ही उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर हुई थी और रोहतक में भी उनको एक सरकारी आवास जो है वो अलॉट किया गया था और चंडीगढ़ में भी सेक्टर 11 में कोठी नंबर 116 जो है वो वाई पूरन कुमार आईपीएस को अलॉट की हुई थी। और आज संदिग्ध परिस्थितियों में अपने चंडीगढ़ स्थित जो सरकारी आवास है वहां पर सूत्रों से हवाले से खबर मिल रही है कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है, खुद को गोली मारी है। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस की टीम उनके घर पर भी पहुंची हुई है, तफ्तीश की जा रही है, पूछताछ जो है वो की जा रही है और फिलहाल ये बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है और पोस्टमार्टम होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें भी जो है वो काफी चीजें निकलकर सामने आएंगी। हालांकि फिलहाल इतना बड़ा कदम एक आईपीएस लेवल के अधिकारी ने क्यों उठाया, इस मामले में कोई बात जो है वो सामने अब तक नहीं आ पाई है। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल क्योंकि चंडीगढ़ में ये पूरा मामला हुआ है, हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी है वाई पूरन कुमार और आज उन्होंने अब से कुछ देर पहले ही अपने आवास पर गोली मारकर आत्महत्या की है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि संदिग्ध परिस्थिति में इस मौत को फिलहाल देखा जा रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आईजी लेवल के आईपीएस अधिकारी थे, काफी बड़ी पोस्टिंग्स पर जो है वो पूर्व में रह चुके हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं और कुछ दिन पहले ही एक बार फिर से जो है मेन स्ट्रीम लाइन में जिस तरह से आईजी जो है सुनारिया पीटीसी उनको पोस्ट किया गया था और वहां पर अपना जो नया कार्यभार है वो भी उन्होंने संभाला था और नए जिम्मेदारियों का निर्वहन कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और आज इतना बड़ा कदम जो है, एक बड़ा स्टेप उनके द्वारा उठा लिया गया। हालांकि इस मामले में अभी कोई पुलिस का ऑफिशियल वर्जन जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है कि प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और चूंकि ये पूरा एक हाई प्रोफाइल मामला है तो फिलहाल अभी इस पर कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी पॉलिटिकल रिएक्शन जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि जिस तरह से अभी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब निकलकर सामने आएगी तो हो सकता है कि कुछ बातें जरूर साफ हो जाए कि आखिर इतना बड़ा साक्षी, चूंकि इस वक्त जिस तरह से इस पूरे मामले में अगर पुलिस कार्रवाई कर भी रही है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, पुलिस की कार्रवाई भी उसी दिशा में होगी। और जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं कि अभी उन्होंने अपना पदभार यहां पर संभाला है और उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सुसाइड किया है या फिर ये कोई और वजह है, तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। परत दर परत इस पूरे मामले से पर्दा उठेगा। लेकिन साक्षी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि परिवारों की तरफ से क्या कहा जा रहा है। आईपीएस अधिकारी के जो परिवार
के लोग हैं, जो परिजन हैं, क्या वो वहां पर मौजूद हैं? उनसे क्या किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई है? जी देखिए, फिलहाल अभी वहाँ पर उनका जो आवास है उसके अंदर जाना अलाउड नहीं है और इसीलिए उनकी फैमिली यहाँ पर है या नहीं है इस बारे में जो चीजें हैं वो साफ नहीं हो पाई है। हालांकि जिस तरह से आपने भी कहा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आने के बाद काफी चीजें जो है इसमें क्लियर हो जाएगी कि क्या उनको मानसिक तनाव था या फिर कोई फैमिली से जुड़ा हुआ मैटर था या किसी तरह की कोई परेशानी से वो जूझ रहे थे, कोई मेंटल प्रेशर था। तमाम इस तरह की जो चीजें हैं वो हो सकती हैं कि आखिर क्योंकि आईपीएस लेवल का अधिकारी जिनके पास सब कुछ है, जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी चीज की लाइफ में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर इतने बड़े स्तर का कोई अधिकारी अगर सुसाइड करता है, खुद को गोली मारता है, तो जाहिर तौर पर जो कारण है वो फिलहाल अस्पष्ट है कि क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है और इसीलिए इस पूरे मामले में तफ्तीश की जरूरत है। इस पूरे मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, जो कि चंडीगढ़ पुलिस फिलहाल कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस मौके पर मौजूद है, उनके घर में जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आस पड़ोस में भी जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अगर कोई वहां पर अंदर फैमिली मेंबर भी मौजूद है तो जी। उससे भी बातचीत पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो पूरा क्राइम सीन है वो फिलहाल पुलिस की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। घर के अंदर जो एंट्री है उसको लेने की इजाजत फिलहाल पुलिस के द्वारा नहीं दी जा रही है। कई सीनियर पुलिस ठीक अधिकारी है। भी चंडीगढ़ पुलिस के इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। शव को वहां से लेकर जाया जा चुका है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फिलहाल कारणों को लेकर पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन, कारणों को जानने के लिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है। ठीक है, जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साक्षी, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे